तो वहीं दिल्ली में छठ के घाटों पर पूजा की मनाही के बाद छठ पूजा समितियों ने विरोध शुरू कर दिया है। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर स्थित डीएम कार्यालय में छठ पूजा समितियों के पदाधिकारियों की मीटिंग करके प्रशासन ने यह निर्देश दिए थे कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा की तैयारी नहीं करेंगे, सभी को अपने घरों में ही छठ पूजा करनी होगी। पूजा का आयोजन करवाने वाली समितियों ने सरकार के इस कदम का विरोध शुरू कर दिया। छठ पूजा समितियों का कहना है कि सोशल डिस्टेंस और नियमों का पालन करते हुए पूजा की जा सकती है, तो फिर मनाही क्यों की जा रही है। पूजा समितियों का कहना है कि बड़ी बड़ी रैलियों के आयोजन वीकली बाजार तक लग रही हैं, जिसमें काफी भीड़ होती है, लेकिन पूजा से मनाही क्यों की जा रही है। समितियों का कहना है कि इस त्योहार में के अंदर जल में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। गरीब लोग ये पूजा किस तरह कर पाएंगे, ये सरासर गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। पर्व एक बड़ा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और सबसे बड़ी पूजा इसमें की जाती है सूर्य देवता की। इस बार छठ पूजा नहीं है। सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि पूजा नहीं होगी, सार्वजनिक स्थलों पर होगी तो सिर्फ घरों पर। यहाँ पर कुछ संस्थापक है, कुछ छठ पूजा समिति से भी इनसे बात करते हैं। सरकार ने तो आदेश दे दिया कि अब सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा नहीं होगी, घरों में होगी। तो क्या लग रहा है कैसे कर पाएंगे आप, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे, उनको समय कम बचा है। देखिए, कोई रास्ता नहीं है। यदि छठ पूजा होगा तो सार्वजनिक स्थल पे ही होगा। इसलिए हम आज जंतर मंतर पे पूरे दिल्ली से जितने भी संस्था हैं 5000 आदमी इकट्ठा हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि आप हमें छठ पूजा परमिशन के लिए परमिशन दे। यदि फिर भी नहीं मानेंगे तो कल हम हाई कोर्ट में रिट डालेंगे कि हमें छठ पूजा करने के लिए परमिशन दिया जाए, क्योंकि ये घर के अंदर पूजा नहीं हो सकती। जब तक भगवान सूर्य कहाँ मिलेंगे, सार्वजनिक स्थल पे मिलेंगे। किसी घर में सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। सर, क्या लग रहा है, अभी चुनाव थे 8 से 10 दिन पहले देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि आप लोग तैयारियां करो, छठ पूजा बनाई जाएगी, और आज चुनाव भी हो चुके हैं। क्या लग रहा है, चुनावी स्टैंड था या लोगों को सिर्फ बहलाने की बात की जाती थी? हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी हैं या एक माइक होता है ना, इसमें जो कैसेट लगा देंगे वही गाना बजेगा, ये माइक है यहाँ पे। क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को बिहार में जाकर के भाषण देते हैं कि आपने ऐसा बेटा को दिल्ली भेज रखे हो, आप चिंता मत करो माँ, आप छठ पूजा की तैयारी करो, बेटा छठ पूजा कराएगा। कहाँ मर गया वो बेटा, कहाँ चला गया वो बेटा? आज जो हम लोग ये दर ठोकरे खा रहे हैं, आज इस घाट पे तालाब बन गया होता, यहाँ पे साफ सफाई होता रहता, यहाँ पे टेंट लगा रहता। आज वो बेटा कहाँ मरा हुआ है जो हम लोग आज ये जंतर मंतर पे, वो माताएं बहनें घर में उदास बैठी है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ छठ पूजा करूं। बिहार यूपी यदि जाना चाह रहे हैं तो उनको ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, वो कहाँ छठ पूजा करेंगे। जहाँ पे आज हमें तालाब के लिए पानी भरना होता था, वहां जब हम जंतर मंतर पे जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप जिंदा हैं या मर गए, आप हमें छठ पूजा करने के लिए परमिशन दीजिए। सभी लेक पे, जितने भी लेक है दिल्ली के अंदर, उस पे दिल्ली पुलिस लगाया जाएगा। यदि आप छठ पूजा करने जाएंगे तो अरेस्ट किया जाएगा। यानी ऐसी तुगली फरमान हमें दिया गया है इस देश में कि आप पूजा भी नहीं कर सकते। ये कहाँ राम मंदिर बनाने चले थे, यहाँ तो इन्होंने हिंदुओं तक को पूजा करने से रोक दिया। आपको बता दें, अभी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही छठ पूजा को लेकर संशय में थी कि हो या ना हो, लेकिन अचानक इन लोगों के लिए जो छठ पूजा का ग्राउंड तैयार किया जाता था, ये लोग करते थे, अचानक छठ पूजा सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी, एक फरमान निकाल दिया गया, जिसके बाद अब ये जो छठ पूजा समिति के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने के लिए जा रहे हैं। मैं नसीम अहमद, न्यूज़।